सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट्स। सो गाइस, एक और बेहतरीन इंडेक्स एनालिसिस स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूं। उसमें मैं हर वीकेंड आप लोग के लिए एक एक इंडेक्स उठाऊंगा और एक एक इंडेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हम उस वीक के लिए बात करेंगे। जैसे कि अब जो हमारा सेकंड वीक खत्म हुआ, थर्ड वीक हमारा स्टार्ट होगा। सो ये वीडियो जो रहेगी ये फिन निफ्टी के ऊपर रहेगी, सीएनएक्स फाइनेंस निफ्टी के ऊपर रहेगी। फिन निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम पे हर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है वो मैं आप लोगों को उस इंडेक्स के बताऊंगा, ताकि आपको हेल्प मिले कि उसको ट्रेड कैसे करना और क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिमाग में रख के ट्रेड करना है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए फिर निफ्टी की वीडियो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक मिड कैप निफ्टी, जो हमारा मिड सीपी सिलेक्ट निफ्टी होता है, जो मिड सीपी सिलेक्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। सो गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको इंडेक्स स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, क्या मैं इंडेक्स स्पेसिफिक बात किया करूं या नहीं किया करूं, क्योंकि जिस हिसाब से आप कमेंट्स करते हैं उसी के हिसाब से आप लोगों के लिए हमारे चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे और स्टॉक मार्केट अलर्ट पे वीडियोस आती है। सो इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम से चलते हैं चार्ट की तरफ और फिन निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपका फिन निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। सो गाइस, अब थोड़ा ना लेवल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सब हर चीज के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, पहली बात तो ये ना कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें, बट रिसेंटली तो चार्ट को ना बड़ा करके देखते हैं। थोड़ा चार्ट को बड़ा करके बताता हूं आपको, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए चीजें। सो गाइस, अभी जो फिन निफ्टी की आज हमारी क्लोजिंग हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 20,664 के आसपास हुई है। जो हमारा फिन निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था वो अप्रोक्सीमेटली 20,664 का था। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था फिन निफ्टी का, जब मैं बात कर रहा हूं। सो गाइस, अब हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, किन लेवल्स का ध्यान रखना है, उनके बारे में बात करते हैं। गाइस, पहली बात तो ये कि आपको पता है मैं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूं। सो गाइस, ये जो हमारा लाइन मैंने बनाई है ना, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 2900 के आसपास है, ये आपका अभी करंटली के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आप एक चीज देखो, कितनी बार इसने यहां पे सपोर्ट लिया है, कितनी बार आके रीटेस्ट दिया, फिर दोबारा गिरा, कितनी बार इसने ऐसा किया है, कितनी बार फिर ब्रेकआउट भी दिया, कैंडल की क्लोजिंग भी दी है, रीटेस्ट भी दिया, बट सस्टेन नहीं कर पाई कैंडल, तो आपको एक दोबारा सेलिंग देखने को मिली थी। सो गाइस, इसलिए मैंने 2900 को मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का नाम दिया है। सो गाइस, आई होप आपको 2900 की बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं, दोबारा लेवल बना देता हूं 2900 का। ठीक है, 2900 का लेवल बना दिया आप लोगों के लिए, कलर चेंज। सो गाइस, पहली बात तो है कि जो हमारा रेजिस्टेंस बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वन नहीं कहते इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये हमारी नेकलाइन है। नेकलाइन किस पे, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें ना, तो इसमें ना मल्टीपल कर्वेचर पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं, और आपको पता है कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ था, ये हुआ था हमारा कप एंड हैंडल। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, और आपको पता है हम टारगेट कैसे निकालेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि इस डेप्थ के अकॉर्डिंग जब इसको ऊपर प्लॉट कर दूंगा तो क्या टारगेट निकल के आ रहा है। फिर निफ्टी का 2 होमवर्क है आप लोगों के लिए आज के। ठीक है, इसके टारगेट क्या आ रहे हैं, आई होप आपको नेकलाइन क्लियर है। पहली बात तो क्लोजिंग प्राइस 20,664 का, जैसे हमने बात करी, अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, और इसमें एक चीज देखने को मिल रही है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी काफी बार सिमिलर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्सेस हैं, एक बैंकिंग का एक फाइनेंशियल सर्विसेज का है। क्योंकि इसमें एनबीएफसी ज्यादा है, बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक ज्यादा है, तो काफी बार कोरिलेशन रहता है दोनों की परफॉर्मेंस में। सो 20,664 पे क्लोजिंग प्राइस हमारा, अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी की, जो हमारी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है। ठीक है, R1 जो रहेगा हमारा वो 20,700 का लेवल रहेगा। ठीक है, 20,700 का आपका R1 रहेगा। R2 जो आपकी सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाली है, अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, लेवल्स बता रहा हूं, लेवल्स ढंग से सुनते रहना, 20,800 का लेवल रहने वाला है। ठीक है, 20,700 का पहला रेजिस्टेंस है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो थर्ड रेजिस्टेंस वही है हमारी, जो कि है 20,900। ठीक है, 20,900 की सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसके बारे में हमने बात कर ली कि ये जो नेकलाइन है ना, ये 20,900 पे ही है, और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, मतलब कर्वेचर पैटर्न पूरा जो हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, वो पूरा का पूरा 20,900 को नेकलाइन पे रख के, नेकलाइन मान के ही फॉर्म हुआ है। फिर निफ्टी की बात कर रहे हैं। सो गाइस, आई होप आपको रेजिस्टेंसेस के लेवल फिर निफ्टी में क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम करते हैं, सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो जो सपोर्ट 1 और आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 20,600 का लेवल। अगर ये टूटा डाउन साइड में, अगर आपका 20,600 का लेवल टूटा, तो हो सकता है 20,500 भी सस्टेन ना करे और आपको मार्केट सीधा 20,450, मार्केट की मैं फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं, सीधा आपको सेकंड सपोर्ट 20,450 देखने को मिले। और गाइस, अगर मैं थर्ड सपोर्ट की बात करूं, तो सीधा जो आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है वो 20,250 का लेवल रहने वाला है, सीधा 200 पॉइंट दूर। जो आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 20,600 का लेवल रहेगा, सेकंड सपोर्ट आपका 20,450 का लेवल रहेगा। क्योंकि अगर 600 टूटा, दे आर वेरी हाई चांसेस कि 500 भी सस्टेन नहीं करेगा, जो मेरा मिलेनियल लेवल है। और जो हमारा फिन निफ्टी का इंडेक्स है वो सीधा 20,450 पे इसको लाके पटका जाएगा।
सपोर्ट थर्ड जो आपका रहने वाला है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 20,250 का लेवल रहने वाला है। गाइस आई होप आपको रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट के सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसको इरेज कर देता हूं दोबारा, ये दोबारा आप लोग के लिए नेकलाइन ड्रॉ कर देता हूं। और हमें ये पता है कि अगर 29,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली और जो हमारी वॉल्यूम है, जो हमारा ट्रेड है वो वॉल्यूम सपोर्टेड रहा ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड अगर वॉल्यूम सपोर्टेड रहा तो इसमें एक बहुत ही बेहतरीन गैप है, बहुत ही बेहतरीन। अगर मैं बात करूं सो अप्रोक्सीमेटली 21,500 से लेके आपका ये है अप्रोक्सीमेटली 21,150, ठीक है। ये जो पूरा गैप है ना, ये पूरा गैप फिलिंग की ट्रेड आएगी फिर आपकी। अगर आपका बेस 900 के ऊपर जो ट्रेड है वो वॉल्यूम सपोर्टेड रहा, रीटेस्ट आया, बेहतरीन रीटेस्ट आया, और फिर जो फॉलोइंग कैंडल है वो बहुत ही बेहतरीन बुलिश आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं कि किस टाइप का सेटअप फॉर्म होना चाहिए, सो ये आपका आना चाहिए रीटेस्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना इट शुड बी मारी बूजो, उसके बाद धीरे 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 करके आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी। और आपका ये जो गैप है 350 साढ़े 300 पॉइंट का, ये सीधा कवर होगा। फिर निफ्टी की मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं फिर निफ्टी के बारे में आपसे। सो गाइस आई होप आपको ये चीजें, बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने नेकलाइन के बारे में बात करी, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स के बारे में बात करी, और ये जो गैप ट्रेडिंग, जो आपको पता है जो गैप होता है ना हमारा, गैप एक्ट्स एज अ ब्लैक होल, स्पेस में होता है ना ब्लैक होल, चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे जो गैप क्या करता है, जो प्राइस होता है ना, जो कैंडल्स होती है, जो प्राइस होता है किसी चार्ट का, किसी एसेट का, प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह, सक्शन की तरह काम करता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसलिए जो मैं आपको अपसाइड की ट्रेड बताई वो तभी सक्सेसफुल होगी जब आपकी जो ट्रेड है वो वॉल्यूम सपोर्टेड होगी, रीटेस्ट आएगा। और फॉलोइंग कैंडल, जब हम सेकंड कैंडल ट्रेड की बात करते हैं तो वो सेकंड कैंडल जो फॉलोइंग कैंडल बनेगी उसमें एक अपसाइड अच्छे में देखने को मिलेगी। सो गाइस आई होप आपको बेसिक लेवल्स निफ्टी के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं, ठीक है। अब थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं जरा फिर निफ्टी का। सो गाइस आज हमारा, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो हमारा 15 तारीख का दिन था, 15th को मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। और 15th को हमने एक चीज देखी थी फिर निफ्टी में कि फिर निफ्टी ना थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी की तरह, ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं सो अप्रोक्सीमेटली 20,770 के अप्रोक्सीमेटली उसकी ओपनिंग हुई थी, और वहां पे जो कैंडल थी वो सस्टेन नहीं कर पाई। सो टाइप ऑफ शूटिंग स्टार आपको देखने को मिला था, ओपनिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली 20,770 के आसपास, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन कितना, अप्रोक्सीमेटली 10-15 पॉइंट, ज्यादा नहीं, मतलब नेग्लिजिबल, ठीक है, बट गैप ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। फिर निफ्टी में आज गैप क्रिएट हुआ है और पूरा दिन ये, मतलब दिस वाज फॉलोइंग, इसको कहते हैं बेरिशनेस, बेरिशनेस थी इसमें विद फ्लैट बायस, मतलब सेलिंग आ रही थी बार बार, जब राइज ऑन सेलिंग हो रहा था इसमें, जैसे ही थोड़ा राइजिंग आ रही थी तो आपको इसलिए ऊपर की तरफ, इसमें आपको इसलिए ऊपर की तरफ इतनी ज्यादा विक्स देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या आ रही है इंडेक्स में, इसमें जो डिमांड है, फिर निफ्टी में जो डिमांड है एज कंपेयर टू सप्लाई, तब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है जो प्राइस होता है ना उसमें गिरावट देखने को मिलती है, इसलिए तो सेलिंग होती है। सेलिंग क्यों होती है, क्योंकि उस लेवल पे, किसी पर्टिकुलर आपके मान लो लेवल पे, ये आपका मान लो लेवल है, ठीक है, ये आपका कोई पर्टिकुलर लेवल है, अगर मान लो इस लेवल पे आपकी जो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो होगा क्या, ये लेवल इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए आपको एक सेल ऑफ निफ्टी में देखने को मिलेगा। सो गाइस आई होप आपको ये बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि हमने बात करी 20,664 के लेवल पे इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो आया था, और आई होप आपको ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल जो हमने एक 20,900 का इंपॉर्टेंट हमारी जो नेकलाइन है रेजिस्टेंस जो ऐड कर दी, जहाँ पे कर्वेचर पैटर्न बना है हमारा कप एंड हैंडल का, वो भी लेवल क्लियर हो गया होगा। गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको दो चीजें बतानी है, एक तो आपको डेप्थ के अकॉर्डिंग टारगेट कितना निकल के आएगा वो बताना है प्राइस रेंज का टूल यूज करते हुए, और दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इंडेक्स स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊं हर वीकेंड, ताकि आपको थोड़ा इंडेक्स का भी आइडिया लग जाए। जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना पूरे वीक का क्या मूवमेंट रह सकती है, क्या टेक्निकली चीजें हमें निकल के आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, रेजिस्टेंसेस रहेंगे, मेरे को जरूर बताना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग ही हमारी जनता देखते हो, तो जैसे आप लोग बोलोगे वैसे ही हम करते हैं, आपको पता है हमारे चैनल्स पे। सो गाइस thank you for watching all our videos, please like share subscribe to our channel and do share all our videos with our friends and family, उनको भी बताओ जरा फिर निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सो गाइस we'll be back with another great video for you guys, so thank you so much for watching, bye।